हेलो स्टूडेंट, सतेंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे बेरिंग, और आज भी हम लोग बेरिंग के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बेरिंग दो प्रकार के होते हैं। बेरिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के बेरिंग के प्रकार, फ्रिक्शनल बेरिंग और एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग। तो फ्रिक्शनल बेरिंग के क्लास हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। तो आज हम लोग एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग के बारे में पढ़ेंगे। एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग क्या है? एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग का अर्थ क्या है? एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग जो है घर्षण रोधी होता है। यानी एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग में जो कि बॉल या रोलर शाफ्ट के साथ या बेरिंग के साथ शाफ्ट जब घूरता है तो उसमें घर्षण की मात्रा नाम मात्र होती है, नगण्य होती है। यानी शाफ्ट और बेरिंग के बीच संपर्क नगण्य होती है। यही फ्रिक्शनल बेरिंग में हम लोग शाफ्ट और बेरिंग में घर्षण होता था, लेकिन इसमें घर्षण नगण्य होती है, इसलिए इसकी घर्षण का मान भी नगण्य ही, न्यूनतम ही होती है। माने संपर्क जो है पॉइंट पे होती है, इसीलिए इसका न्यूनतम ही होती है घर्षण। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, बॉल बेरिंग एंटी फ्रिक्शन में। तो ये बॉल बेरिंग है। बॉल बेरिंग देखते हैं। बॉल बेरिंग, तो बॉल बेरिंग में ये जो फिगर है ये बॉल बेरिंग है। ये बाहरी व्यास बेरिंग का वो क्या कहलाता है? आउटर रेस। बाहरी भाग ये आउटर रेस, और ये अंदरूनी ये वाला भाग क्या कहलाता है? इनर रेस। और ये मेरा बॉल है। और ये केज। यानी बाहरी व्यास जो है वो क्या कहलाता है? आउटर रेस। अंदरूनी व्यास इनर रेस। दोनों के बीच में बॉल फिट होते हैं और वो बॉल को स्थिर रखने के लिए केज लगाए जाते हैं, जिसको जाली कहते हैं। ये जाली है। जाली के समान दूरी पर बॉल फिट रहते हैं कि जो कि गति पर बॉल एक दूसरे के संपर्क में सटे नहीं, इसीलिए जाली का प्रयोग किए जाते हैं। आउटर रेस और इनर रेस के बीच में, जैसे आउटर रेस और इनर रेस के मध्य बीच में ग्रूव कटे होते हैं। ये ग्रूव कटे होते हैं, उसी पर बॉल को गति एक समान मिलती है, जिससे कि बॉल निकल के बाहर नहीं जाए। इसका प्रयोग अधिक और कम स्पीड के लिए, भारी तथा अधिक लोड के लिए एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। उसमें से बॉल बेरिंग, जैसे ये फिगर दिखा हुआ है, ये बॉल बेरिंग का तो टोटल पार्ट्स हुआ। ये बॉल बेरिंग का जो ये सिंगल बॉल बेरिंग है। अब इसमें से बॉल बेरिंग में सिंगल बॉल बेरिंग पहला क्या है? पहला
सिंगल बॉल बेरिंग। सिंगल बॉल बेरिंग, सिंगल बॉल बेरिंग का प्रयोग जो है अधिक और भारी लोड के लिए और कम या अधिक स्पीड के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन इसका प्रयोग तब किया जाता है जब बेरिंग के चारों ओर एक समान, बेरिंग के चारों ओर एक समान भार पड़े, तब सिंगल रो बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है डबल बॉल बेरिंग। डबल बॉल बेरिंग सिंगल बॉल बेरिंग के तरह ही होता है, लेकिन इसके डबल बॉल का प्रयोग किया जाता है आउटर रेस और इनर रेस के पर जो ग्रूव कटे होते हैं, ये ग्रूव कटे होते हैं दोनों पर, वो डबल रो में होते हैं और डबल रो के केज भी, जाली भी लगे होते हैं उसमें। लेकिन इसका प्रयोग अधिक भारी लोड के लिए उच्च या कम गति में प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस डबल बॉल का प्रयोग जो है एक तरफ जब लोड पड़ता है उस पर किया जाता है। सिंगल बॉल बेरिंग में चारों तरफ एक समान लोड, इसमें एक तरफ लोड पड़ता है तो उसमें प्रयोग किया जाता है। तीसरा है सेल्फ एनाइलिंग बॉल बेरिंग। एनाइलिंग बॉल बेरिंग, एनाइलिंग बॉल बेरिंग का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर लोड का मान घटता बढ़ता है। इसके आउटर रेस पर, जैसे ये बाहरी हुआ, आउटर रेस पर वृत्ताकार ग्रूव कटे होते हैं, वृत्ताकार बोर होता है, यानी वृत्ताकार बोर होता है जो बेरिंग के लोड को स्वयं एलाइनिंग कर लेता है। बेरिंग के लोड को स्वतः जिस अनुपात से गति का भार का लोड अधिक या कम होता है उसी अनुपात से ये एडजस्ट कर लेता है, सेल्फ एलाइनिंग बेरिंग। चौथा है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग का प्रयोग वहां किया जाता है जैसे कोणीय लोड, मिश्रित लोड तथा एक बिंदु पर लोड जहां पर पड़ता है वहां पर एंगुलर कॉन्टैक्ट लोड बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें से और एक बेरिंग है थ्रस्ट बेरिंग। क्या है? थ्रस्ट बॉल बेरिंग। थ्रस्ट बॉल बेरिंग का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर बेरिंग के वर्टिकल थ्रस्ट लोड के लिए अक्षीय लोड पड़ता है, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे
इस बेरिंग में आउटर रेस और इनर रेस का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें से वॉशर का प्रयोग किया जाता है। इसमें आउटर रेस और इनर रेस के जगह पर शाफ्ट वॉशर, जैसे ये शाफ्ट है, ये अक्षीय लोड के लिए, यहां पर वॉशर का प्रयोग, शाफ्ट वॉशर और हाउसिंग वॉशर का प्रयोग किया जाता है। और दोनों वॉशरों के बीच में केज यानी जाली लगा हुआ रहता है। आगे हम लोग देखते हैं रोलर बेरिंग। रोलर बेरिंग, बॉल बेरिंग में बॉल ये हुआ जो कि हाई क्वालिटी के स्टील के बने होते हैं। रोलर भी स्टील के बने होते हैं। इस प्रकार के रोलर, बॉल बेरिंग में बॉल का यूज किया जाता है, रोलर बेरिंग में रोलर का यूज किया जाता है। इसमें से शाफ्ट और बेरिंग का संपर्क बॉल बेरिंग में पॉइंट पे होता है, हल्का, लेकिन रोलर बेरिंग में संपर्क अधिक होने के कारण रोलर बेरिंग अधिक लोड पर भी कार्य करती है। ये रोलर बेरिंग। तो रोलर बेरिंग जिस तरह बॉल बेरिंग में बॉल का प्रयोग आउटर रेस और इनर रेस के मध्य जाली के द्वारा किया जाता है, उसी तरह रोलर बेरिंग में भी रोलर का प्रयोग आउटर रेस और इनर रेस के मध्य जाली पर फिट किया जाता है। इसका प्रयोग अधिक लोड और हाई स्पीड पर प्रयोग किया जाता है। इसमें से भी बॉल बेरिंग के तरह डबल रोलर बेरिंग, सेल्फ अलाइनिंग रोलर बेरिंग और टेपर्ड सेल्फ अलाइनिंग रोलर बेरिंग और थ्रस्ट बेरिंग, थ्रस्ट रोलर बेरिंग, बॉल बेरिंग के तरह ही सारे प्रक्रिया उसी तरह होता है, लेकिन उस सब बेरिंग में बॉल के जगह पर रोलर का प्रयोग किया जाता है, रोलर का प्रयोग किया जाता है। यानी स्टील के बने बेलनाकार रोलर प्रयोग किए जाते हैं। इसका संपर्क सूत्र अधिक होने के कारण जब आउटर रेस और इनर रेस के मध्य जो है ये रोलर पॉइंट अधिक संपर्क करता है, बॉल बेरिंग में कम पर संपर्क करता है, इसीलिए उसका लोड, उसको अधिक लोड क्षमता उठाने के लिए शक्ति है। आगे है टेपर्ड रोलर बेरिंग। टेपर्ड रोलर बेरिंग में रोलर जो है टेपर आकार का होता है। ये टेपर आकार का रोलर होता है, टेपर रोलर बेरिंग। इस बेरिंग पर
उच्च अक्षीय थ्रस्ट रोड के लिए प्रयोग किए जाते हैं, टेपर रोलर बेरिंग का। आगे है नीडल बेरिंग। नीडल बेरिंग नीडल बेरिंग जो है सुई की तरह पतली, रोलर आगे हम लोग रोलर बड़ा था, लेकिन यहां नीडल, नाम ही है नीडल, सुई की तरह पतली छोटे व्यास में नीडल रोलर बने होते हैं। इस बेरिंग के अंदर कम व्यास के पतले एवं लंबे रोलर का प्रयोग किया जाता है। यह रोलर केज के जाली में फिट होते हैं और ये दोनों रेस, आउटर रेस और इनर रेस के बीच में रहती है, लेकिन ये कम व्यास नीडल रोलर बेरिंग में एक चीज होता है कि कम व्यास के चलते इसकी लंबाई कितना रखा जाता है, कितना गुना। तो नीडल रोलर बेरिंग में इसके व्यास से 5 से 10 गुना, व्यास के 5 से 10 गुना नीडल रोलर की लंबाई रखी जाती है, 5 से 10 गुना। इसका प्रयोग अधिक लोड के लिए किए जाते हैं, हाई स्पीड पर भी इसका प्रयोग किए जाते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अगले विषय पर चर्चा करेंगे।